हिमांशु मिश्रा विज्ञान भवन से हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, इंतजार तो ये हो रहा है कि कब बैठक शुरू होगी और कब बातचीत के मेज पर कोई एक बीच का समाधान निकलेगा, लेकिन इस बीच अभी तक जो रक्षा मंत्री की बातें सामने आई है या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की हमने बातें सुनी, उनका कहना है कि राजनाथ सिंह अगर इस पूरे मामले को देखो तो शायद कोई ना कोई हल वो निकाल लेंगे। और राजनाथ सिंह खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद पर्सनली इस बिल को देखा है, ये बिल बिल्कुल सही है, किसानों के हित में है। अब यहां पर समझना बड़ा मुश्किल है कि आज बीच टेबल पे जब किसान और सरकार आमने सामने होगी तो बीच का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा। देखिए, बिल्कुल श्वेता, ये बहुत बड़ी बात है कि 22 दिनों के बाद एक बार फिर से किसान और सरकार जो है आमने सामने होंगे इन तीनों बिलों को, कानून को लेकर कि जो भी खामियां हैं इसमें कैसे दूर किया जाए, कैसे आंदोलन को जो है वो खत्म किया जाए। अब सरकार की तरफ से जो है आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने कहा कि वो किसान के बेटे हैं, इन तीनों बिलों को उन्होंने खुद पढ़ा है और उसके बाद समझा है और वो सब कुछ समझते हैं और जानते हैं किसानों की समस्याओं को। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों बिल जो है किसानों के हित में है, उनके फायदे के लिए है। और दूसरी तरफ किसान संगठन अगर ये कह रहे हैं कि इस पूरी बातचीत के लिए जो है अगर राजनाथ सिंह को लगाया जाएगा तो मसले का हल जो है जल्द से जल्द निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आना और किसान संगठनों का ये कहना कि राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी जाए, उनको आगे लाकर जो है सरकार बातचीत करे तो जो है मसले का हल जल्द निकल सकता है। लेकिन किसान संगठन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और अभी जैसे मेरी बात हो रही थी संदीप दिग्गे से, वो ये कह रहे थे, महाराष्ट्र से हैं, भारतीय किसान संघ से हैं, उनका साफ साफ कहना था कि आज हम सरकार को यह प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को किस तरीके से जो है सरकार वापस ले सकती है। तस्वीरें भी हमें दिखा दें। कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नरेंद्र तोमर पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। थोड़ी ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है। 40 संगठन, 40 दल किसानों के वो पहले से ही पहुंच चुके हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए 35 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को और लगातार ये देखिए किसानों के संगठनों का जत्था भी यहां पर पहुंचा हुआ है। 35 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है और इस बीच कोई हल निकलता हुआ अभी तक तो सामने नहीं आया है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कोई हल निकलता हुआ इसलिए सामने नहीं आ रहा क्योंकि किसान संगठनों ने पिछली हर बैठक के अंदर यही बात कही कि हमको ये तीनों कानून वापस चाहिए। सरकार ये बात कहती रही, हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, हम कुछ प्रपोजल भेजेंगे। खुद अमित शाह ने जब 8 तारीख को बात हुई थी तब अमित शाह ने ये खुद कहा था, देश के गृह मंत्री है, कि हम आपको एक प्रपोजल भेजेंगे, आप उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद भी अगर आपकी कुछ अन्य मांगे हैं उस पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन उस पूरे प्रपोजल को जो है जो 9 तारीख को भेजा गया था उसको सरकार, किसान संगठनों ने जो है एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने ये कहा था तीनों कानून वापस चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई, 2 पत्र भेजे गए किसान संगठनों को कि वो बातचीत के लिए आगे आए, बातचीत के जरिए जो है मसले को सुलझाया जाए। किसान संगठनों ने कहा कि हम तैयार हैं। उन्होंने भी अपने 4 पॉइंट भेजे, जिसमें पहला ही पॉइंट ये था कि तीनों कानून को वापस किया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाए। और उसके बाद उन्होंने एमएसपी को लिखित आश्वासन की बात कही थी और प्रदूषण बिल और साथ ही साथ बिजली बिल को वापस लेने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन जो है वो अब इस बात को देखना होगा कि वो किस तरीके से जो है इस मांग से पीछे हटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।